आप सभी को जय श्री श्याम। प्रेमियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है खिलाया पिलाया क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन करता है, क्यों करता है और बचने का उपाय क्या है। खिलाया पिलाया, खिलाया मतलब कोई भी चीज़ किसी को खिला देना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास बतासे रखे हुए हैं। अब मैं इनके ऊपर अपने मंत्र पढ़ूँ, मंत्र पढ़ के फूक मारूँ, फूक मारी, अब ये अभिमंत्रित हो चुके हैं, मैं आपको दूं, खिला देना ले जाके। अब जैसे ही आप किसी को भी खिलाओगे ना, तो उसके ऊपर मेरे द्वारा भेजी गई शक्ति असर करने लग जाएगी। अब मैंने अच्छी शक्ति भेजी है तो उसके शरीर में गंदी शक्ति होगी, वो भाग जाएगी। और अगर मैंने ही गंदी शक्ति भेजी है तो उसके शरीर में वो गंदी शक्ति खिलाए के माध्यम से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका नाश करना है। ये तो है खिलाया। रही बात पिलाए की, मान के चलो ये जल है, इस जल में मैं अपने मंत्र पढ़ूं, फूक मारूं, अभिमंत्रित करके आपको जल दे दूं, ले जाओ जिसके पास भी ले जाना है और करो अपना काम। आप ले जाके किसी को भी पिला सकते हो, पिलाते ही ये काम करेगा। चाय में, जल में, दूध में, कोल्ड ड्रिंक्स में, कोई भी पेय पदार्थ के द्वारा खिलाया और पिलाया की तांत्रिक क्रिया की जाती है। ये तो हुए तांत्रिक क्रिया, खिलाया और पिलाया। अब क्यों की जाती है? भाई, कोई जब बराबरी नहीं कर सकता तो बुराई करना शुरू कर देता है। मतलब जब कोई आपकी टक्कर नहीं ले सकता तो वो दूसरे रास्तों के माध्यम से आपका विनाश करने की सोचता है। कौन करता है? मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। आप मेरे ऊपर क्यों करोगे, मैं आपके ऊपर क्यों करूंगा? घर का ही कोई व्यक्ति, घर का ही कोई पुरुष, महिला, सगा संबंधी, कोई क्लोज फ्रेंड, कोई मित्र, कोई पति, कोई पत्नी, कोई ये, कोई वो, कोई भी हो सकता है। भाई याद रखना, जब ही प्रहार होगा अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। क्योंकि बाहर वालों को पता ही नहीं आप कमजोर कहां से हो। जो आपके पास बैठता होगा वही कोई ऐसी गंदी क्रिया करने की सोचेगा। कौन करता है? कोई एक वो गंदी प्रवृत्ति का साधक या तांत्रिक, जिसके पास कोई छोटी मोटी भूत प्रेत की सिद्धियां शक्तियां उसको मिली हुई हैं और वो उन सिद्धि शक्तियों से पैसा कमाने की सोच रहा है कि 11,000 दे, मैं उसको वश में कर लूंगा, उसका वशीकरण कर दूंगा। देखते हो ना, मन चाहा प्यार प्राप्त करें, फंस मत जाना कभी। वो लोग आपके ऊपर करवाते हैं। अब लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस घर के ऊपर कुछ ऐसा हुआ होगा, घर के ऊपर तो डायरेक्ट क्रिया की जाती है, शरीर के ऊपर खिलाया पिलाया जाता है। तो जिस व्यक्ति पर आप अपने आप में देखो, अपने घर में देखो, कुछ चुनिंदा लक्षण बताऊंगा, बस ठीक ठाक लक्षण। और याद रहे भाई, विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास गलत है। हो सकता है आपके शरीर में वैसे ही परेशानी हो, मैं यहाँ बताऊं, आप लोग मान लो हाँ उसने ये कहा था, बस मुझे तो खिला दिया गया ना। भाई सिर्फ विश्वास, अंधविश्वास नहीं। होगा क्या? बिना ही पूजा पाठ के कंधे भारी रहना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा 24 में से कम से कम भी 12-13 घंटे आपके कंधे भारी रहेंगे, वजन रहेगा और लगेगा कि यहां कोई और बैठ के चल रहा है। उसके साथ साथ उस व्यक्ति का स्वभाव हद से ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो व्यक्ति अपने ही लोगों से एक अलग थलग पड़ जाएगा, अलग रहना शुरू कर देगा। उसका मन नहीं लगेगा घर। आप देखोगे कि वो व्यक्ति सामने बैठा है लेकिन वो यहां नहीं है, शरीर उसका यहां है, दिमाग कहीं और गया है इसका, ये कहीं बाहर है, बाहर की दुनिया में। या वो व्यक्ति हद से ज्यादा सोता ही रहेगा, किसी से कोई बात ना करना, बस चुपचाप पड़ा रहेगा, सोता रहेगा। उसके साथ साथ उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से पूजा पाठ करने का तो वो नाम भी नहीं लेगा, घर में किसी और को करने नहीं देगा। विशेषकर बाबा हनुमान का अगर कहीं नाम सुना, चालीसा सुनी, अगर आप यहाँ तक कि मोबाइल में भी चला लोगे ना, तो भी वो तुरंत आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज उस इंसान के ऊपर असर करेगी जो कि वो नहीं चाहता। उसके साथ साथ बाहर से अगर किसी भी व्यक्ति का आगमन होता है तो वो व्यक्ति ऐसा, अगर उसी प्रवृत्ति का है, कुछ गलत तो है, तो उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा, बात करेगा। लेकिन जैसे वो धार्मिक व्यक्ति कोई अंदर आए, कोई साधु संत आया, कोई मंदिर का पुजारी आया, कोई पूजा पाठ करने वाला आया, उसके साथ वो तुरंत लड़ाई करेगा, तुरंत प्रभाव से। क्योंकि उसको पता है एक म्यान में एक तलवार रह सकती है, या तो घर के देवी देवताओं की शक्ति रहेगी या भूत प्रेतों की चीज रहेगी, चीज तो एक ही रहेगी। इस प्रकार से ये कुछ चुनिंदा ऐसे, जैसे शरीर में चुभन होनी शुरू हो जाएगी, कोई सुइयां चुभ रहा है, कुछ कांटे महसूस होना,
बार बार लगातार बीमार पड़ने लग जाओगे। सोचोगे यार मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, बिस्तर पकड़ लोगे आप, बीमार पड़ने लग जाओगे। रिपोर्ट्स आएंगी बिल्कुल नॉर्मल आएंगी, कुछ नहीं है। ये कुछ चुनिंदा लक्षण हमने आपको बताए हैं, लेकिन विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास गलत बात है। उपाय क्या है इनसे बचने का? देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आप इसी परेशानी से जूझ रहे हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो चौकी लगाता हो, दरबार लगाता हो। जब उसके पास जाओगे तो वो आपको दोबारा से कुछ ना कुछ मंत्रित करके देगा वहीं बैठा के, यानी कोई अच्छी शक्ति का मंत्र उसके ऊपर डाल के कुछ खाने को देगा। जैसे ही आप बार बार उसके पास जाओगे ना, उससे उसकी काट हो जाएगी, यानी वो तुरंत प्रभाव से उस चीज को शरीर से निकाल देगा और शरीर का बंधन कर देगा अपनी शक्ति के द्वारा। अब बहुत सारे लोगों को यही कमेंट है, आप कहाँ से हो, आपका नंबर दे दो, एड्रेस दे दो। भाई मैं कहीं से भी नहीं हूँ, मैं कहीं का भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं कहीं से नहीं हूँ। अगर गलती से कोई मेरे गांव का मेरा रिश्तेदार या मुझे जानने वाला भी इस वीडियो को देख रहा है तो भी मेरे पास आने की चेष्टा अब ना करें भाई, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। मैं किसी से नहीं मिलता, किसी को मेरे घर आने की इजाजत नहीं देता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं किसी को पूछा नहीं देता, मैं कोई दरबार नहीं लगाता, सिर्फ यूट्यूब तक सीमित हूँ। और यूट्यूब पर मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, आपको देखनी पड़ेगी, जैसा बताया वैसा करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मेरे घर आने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आना भी मत, ऐसी बेइज्जती कर दूंगा, वापस जाना मौत हो जाएगा आप लोगों के लिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना भाई। तो अगर किसी साधक या भगत के पास नहीं जाना चाहते तो गुरु बनाओ, गुरु बना के गुरु मंत्र का जाप करो। ये भी नहीं कर सकते, लगे कि भाई इतना भी वो नहीं है, हमने एक वीडियो बनाई है जल विधि, यूट्यूब पर सर्च करो। अब यहाँ ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं, नीचे कमेंटों में लिखेंगे जल विधि अशोक कुमार, कमेंटों में लिखने से नहीं आएगी भाई, यूट्यूब पर सर्च करो, सर्च ऑप्शन में जाके जल विधि, JALVIDHI विधि, आगे लिखो अशोक कुमार, हमारी वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो में हमने करके दिखाई हुई है कि किस प्रकार क्या करना है, और लगातार 21 दिनों तक वही काम करना है। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जो उसमें बताया गया है 21 दिनों तक वो काम करना है। उसके साथ साथ अगर हो सके पॉसिबल तो रुद्राक्ष की माला पर 5.25 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर दो। जो भी शरीर के अंदर या घर के अंदर गंदगी है बाहर हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। फिर भी लगे कि ये सब कुछ करने में भी हम असमर्थ हैं, नहीं कर सकते, तो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूजा पाठ करता हो, जिसने या तो हनुमान चालीसा या कोई भी एक मंत्र सिद्ध कर रखा हो, वो व्यक्ति क्या करेगा, जल लेगा। मान के चलो आपने हनुमान चालीसा से लिखी है तो 11 हनुमान चालीसा पढ़ो, एक हनुमान चालीसा पढ़ी फूंक लगाओ, दूसरी, ऐसे 11 फूंक लगाओ इस जल में। माला करते हो तो 11 माला करनी है, कोई भी मंत्र हो उसी मंत्र की 11 माला करो, एक माला करते ही फूंक लगाओ। ये जल अब शुद्ध और सिद्ध हो चुका है। अब इस जल को आप कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी में मिला दो, थोड़ा सा गंगा जल मिला दो उसके अंदर, और ये जल अपना मंत्र पढ़ते हुए जिसके ऊपर ये क्रिया हुई है उसको पिलाओ, जबरदस्ती पिलाओ उसको, धक्के से 1 से 1.5 लीटर पानी एक समय में पिलाओ। इससे क्या होगा, शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी और उल्टी लगेगी। उल्टी लगते ही कोई धागा खिलाया पिलाया गया हो, कोई ताबीज दिया गया हो, कोई मिठाई दी गई हो, किसी द्रव्य के माध्यम से अंदर कुछ चीज भेजी गई होगी, वो उल्टियों के जरिए बाहर आना शुरू हो दे। अब ऐसा आपको लगातार 9 दिनों तक करना है, 9 दिन तक। 9 दिन में जितनी भी गंदगी है बाहर आ जाएगी, और कम से कम 21 दिन तक जल विधि कंटिन्यू जारी रखनी है, क्योंकि एक बार कोई चीज बाहर गई है वो दोबारा भी आ सकती है। इसलिए 21 दिनों तक जल विधि और 9 दिनों तक ये प्रक्रिया जारी रखोगे, तब घर का और शरीर का थोड़ा सा भला हो सकता है। करना आपको पड़ेगा, कोई गुरुजी, कोई भाई साहब, कोई पंडित जी, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। खुद मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, दूसरा नहीं दिलवा सकता कोई भी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए। आप लोगों ने कहा जुड़ना है आपके साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां आप जाके जुड़ सकते हो। जय श्री श्याम, राधे राधे।